वेलकम टू द एजुकेशन विंग्स। मैं क्राइडल के इंटर कॉलेज से मिसेस दास आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी लिट पढ़ाऊंगी बेटा। आपको मैं एक बात समझा दूँ अच्छे से, आप समझ लीजिए, कंफ्यूज ना हो आप। हिंदी लिट में आपको मैं पढ़ाऊंगी और हिंदी लैंग्वेज आपको मिसेस पूजा बंसल रेगुलर पढ़ाएंगी। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 री से ऋषि वाला मात्रा के शब्द और लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ूंगी और आप अच्छे से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो हम अब शुरू करते हैं लेसन 4 री से ऋषि की मात्रा। सबसे पहले मैं आपको री से ऋषि की मात्रा कैसे लगाते हैं अक्षर पे वो आपको बोर्ड में समझा दूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। किसी भी अक्षर पर री से ऋषि की मात्रा हम कहाँ लगाते, नीचे लगाते। कहाँ लगाते बेटा, यहाँ नीचे, अक्षर के नीचे लगाते हैं। क्या किसी भी अक्षर के नीचे हम मात्रा लगाते हैं इस तरह से नीचे। जैसे मैंने का लिखा, का के नीचे मैंने मात्रा लगा दी री से ऋषि, तो क्या हो गया, कृ। अब हम यहाँ पर इसे पूरा शब्द लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कृपा। क्या हो जाएगा, कृपा। ऐसे मैं यहाँ पर लिखूंगी माँ, माँ के नीचे री से की मात्रा, और गा लिखूंगी, क्या हो गया, मृग। क्या हो गया, मृग। ठीक है बेटा। अब मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगी, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। फर्स्ट है हमारा पेज नंबर 31। ठीक है बेटा। ग पे री से ऋषि की मात्रा लगी है प्लस ह लिखा हुआ, तो क्या हो गया, इसे मिला के क्या हो गया, गृह। क पे री से की मात्रा लगी है प्लस षटकोण वाला श और प्लस क, तो क्या मिला के हो गया बेटा, ये हमारा कृषक। ऐसे व पे ऋषि की मात्रा लगी है अक्षय, तो क्या आ गया, वृक्ष। ठीक है। अब नीचे देखिएगा, लिखा है आओ पढ़े। ठीक है। मृग, तृण, नृप, धृत। ठीक है। कृपा, गथा, मृदा, घृणा, ऋषभ, पृथक, हृदय, अमृत। ठीक है। कृपालु, मृदुल, आकृति, मातृभाषा। ये क्या हमारे री से ऋषि की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं जो हमने अभी पढ़े हैं और आपने अच्छे से सुने होंगे। अब छोटा सा एक चैप्टर लेसन है नीचे चैप्टर में, वो मैं आप पढ़ूंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है ऋषि गृह आया, वह कृपालु था, उसका आचरण अमृत समान था। क्या लिखा है, ऋषि गृह आया, मतलब ऋषि कहाँ आए, घर आए। वह बड़े कृपालु थे। कैसे थे, कृपालु थे। उसका आचरण अमृत समान था। उनका जो आचरण था, बोलने चालने का, उठने बैठने का, उनका किस तरह से, जैसे अमृत होता है। अमृत जो क्या होता है, अमर होता है। वो ही उनका जो आचरण है बहुत अच्छा था। सुहानी ऋतु आई, वृक्ष पर हरियाली छाई, कृषक का हृदय मुस्काया। सुहानी ऋतु आई, बहुत सुंदर मौसम होता है, तो हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा मौसम, ना धूप न गर्मी न ठंडा, तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुत सुहाना मौसम। आज तो बहुत सुहाना मौसम है। वृक्ष पर हरियाली छाई, वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष मीन्स पेड़, पेड़ पे क्या है, बहुत हरियाली छाई है। कृषक का हृदय मुस्काया, जब बारिश होती है, किसान अपने बीजों को बोता है, बारिश होती है तो बहुत सुंदर फसल उगती है, तो उस फसल को देखकर कृषक मतलब किसान बहुत खुश होता है। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज है छोटी सी। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर पेज नंबर 32 पर अभ्यास कार्य है। दिए गए चित्रों के दूसरे नाम बॉक्स में से छांट कर लिखिए। अब ये री से ऋषि की मात्रा के कुछ शब्द हैं हमारे पास। अब इन शब्दों को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे घर, घर को हम क्या कहते हैं, गृह।
राजा, राजा को हम क्या कहते हैं? नृप, ठीक है। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं। किसान को हम क्या कहते हैं? कृषक भी कहते हैं। बैल को हम क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके नीचे ख वाली एक्सरसाइज है बेटा, एक फ्लावर बना हुआ ग्रीन कलर का, आप देखेंगे बुक में। री से ऋषि से बनने वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ पर हमारे पास 5 शब्द है। फ्लावर की कितनी पत्तियां बनी हुई है? पूरी 5 पत्तियां बनी हुई है, और बीच में लिखा हुआ री से ऋषि, और उसके चारों तरफ तिक लिखा है, सब लिखा है, अणा लिखा है, तू लिखा है, और ऋषि 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 लिखा है, ठीक है। अब इन सबको मिला के हमें एक शब्द लिखना है। तो पहला शब्द हमारा बन जाएगा ऋषभ, दूसरा ऋण, तीसरा ऋतु, और चौथा ऋषि, और पांचवा हमारा क्या बन गया? ऋतिक, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा केवल इतना ही था। ये चैप्टर लेसन 4 आपका कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज, सही मिलान और कुछ शब्द आपको बोर्ड में लिखूंगी, वो आप ध्यान से देखिए और समझिएगा, और क्लास वर्क आपको करना है कॉपी में, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं आप थोड़ा सा आपको शब्द लिख रही हूँ, वो आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ऋषि मात्रा के कुछ शब्द के मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे वृक्ष, वृक्ष, नृप, ठीक है। फिर लिखेंगे हम गृह, गृह, कृपा, ठीक है। फिर लिखेंगे नंबर 5 पे हम लिखेंगे घृणा। क्या लिखेंगे? घ पे ऋषि की मात्रा और अणा, घृणा, ठीक है। नंबर 6 पर लिखेंगे हम आकृति। क्या लिखेंगे? आ क पे र लगाएंगे, ऋषि की मात्रा लगाएंगे, और आकृति, आकृति लिखेंगे, ठीक है। फिर नंबर 7 पर लिखेंगे मातृभाषा, मातृभाषा, और लास्ट में लिखेंगे हम मृग। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, क्या लिखेंगे? मृग। ये हमारे 8 क्या है? ऋषि मात्रा के क्या है बच्चे बेटा? मात्रा वाले शब्द आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद आपको लिखना है सही मिलान करो, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा हम सही मिलान करो, ठीक है बेटा। अब हम इसमें मैं लिखूंगी, आप ध्यान से देखिएगा। मृग, ठीक है। फिर वृक्ष, ठीक है। फिर हमारा कृषक, घृणा, घृणा। फिर हमारा कृषक, ठीक है। फिर आकृति, आकृति, बेटा पहले मैं 5 लिख दूं क्योंकि मेरे पास पूरा वो नहीं है, तो मैं यहाँ पर आधा यहाँ लिखूंगी। पहला आ गया हमारा यहाँ पर पेड़, ठीक है। वृक्ष को हम किससे मिलाएंगे? पेड़ से मिलाएंगे। फिर मैं यहाँ लिखूंगी हिरण, हिरण को हम किससे मिलाएंगे? मृग से मिलाएंगे। मृग को क्या कहते हैं? हिरण भी कहते हैं। फिर हमारा घृणा। फिर हम यहाँ लिखेंगे किसान, यहाँ क्या लिखेंगे हम? किसान। कृषक को हम किससे मिलाएंगे? किसान से। फिर हम यहाँ लिखेंगे नफरत, घृणा को हम किससे मिलाएंगे? नफरत से। नंबर 5 देखिए क्या लिखा है हमारा? आकृति। नंबर 5 पे लिखा है बेटा हमारा आकृति, और नंबर 6 पे लिखा है हमारा नृप, ठीक है। नृप। तो हम यहाँ लिखेंगे राजा,
और यहाँ लिखेंगे हम आकार, यहाँ क्या लिखेंगे हम आकार। ठीक है, अब आकृति को मिलाएंगे आकार से, निरुक्त को मिलाएंगे हम राजा से। तो ये हमारी सही मिलान वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको मैं एक और एक्सरसाइज समझा दूं, ओरल समझा देती हूँ, वो आप आपको कार्य दिया जाएगा कॉपी में करने के लिए, आपके पास पेज आएगा, वो आप अच्छे से कॉपी में करिएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट करिएगा। लिखा है शब्दों को छांटकर सही शब्द के सामने लिखो। जैसे मैंने आपको बुक में समझाया था, गृह घर, ठीक है, राजा नृप, किसान कृषक, पेड़ वृक्ष और बैल वृषभ। ऑप्शन दिए गए हैं वृक्ष, कृषक, गृह, वृषभ, नृप, ये ऑप्शन दिए गए हैं। और सादा सिंपल में जो हम डेली यूज करते हैं शब्दों को, वो हमने लिखा है घर, राजा, किसान, पेड़ और बैल। तो इन्हें हम ऋषि की मात्रा के सामने वाले शब्दों को इनके सामने हमें लिखना है। जैसे घर को हम क्या कहते हैं, गृह कहते हैं, राजा को क्या कहते हैं, नृप कहते हैं, किसान को क्या कहते हैं, कृषक कहते हैं, और पेड़ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, बेल को क्या कहते हैं, वृषभ कहते हैं। अब ये आपको कार्य दिया जाएगा, वो आपको अपनी कॉपी में करना है, बहुत अच्छे से करना है। और ऋषि से बनने वाले शब्द लिखने, आपको फूल बनाना है अपनी कॉपी में 5 पत्तियों वाला, और बीच में ऋषि लिखना है। और इसके नाम मैं आपको बता देती हूँ, आपकी कॉपी में आएगा करने के लिए, अभी लिखना है, आपको करना है। ऋषभ, कौन कौन से शब्द बन जाते हैं इन अक्षरों से, ऋषभ बनेगा, ऋषि बनेगा, ऋतु बनेगा, और ऋण बनेगा, और ऋतिक बनेगा। ये सारे आपको कॉपी में करना है, काम कंप्लीट करना है। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, और साफ साफ राइटिंग में करेंगे। ठीक है बेटा।